हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का लेसन 3 नादान दोस्त वसंत भाग 1 का। नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने दो भाई बहनों के कहानी बताई है। आइए पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही के डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी शिक्षा शुरू में फ़ारसी में हुई थी। फ़ारसी भाषा में इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा शुरू की थी। प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास थे, जिनमें से प्रसिद्ध है निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान आदि। उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में था। उनमें से सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। इनमें से एक कहानी नादान दोस्त है। कई दिनों की बीमारियों और पद पर रहते हुए 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया। आइए पढ़ते हैं नादान दोस्त। नादान दोस्त। केशव के घर कॉर्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कॉर्निश हम किसको कहते हैं? कॉर्निश हमारे घर के बाहर जो विंडो होती है, उसका निकला हुआ भाग, उसे हम कॉर्निश बोलते हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निश के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को नया पता क्या मज़ा आता। अपनी दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों बच्चे चिड़ा और चिड़िया को सुबह सुबह आंखें मलते हुए नींद में ही उठकर आ जाते और देखते कि चिड़ा और चिड़िया वहाँ पर बैठे हुए हैं, और अपना दूध जलेबी का नाश्ता भी छोड़कर आ जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ये सवाल उनके मन में उठते थे, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ना तो उनकी अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। वो बड़ों जैसी बातें करता था और उसने गर्व से बोला, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा ने फिर से पूछा कि ये चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे कि उन अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी? सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी? वो अपने मन में सोचते कि बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? बच्चे तो बेचारे चूँ चूँ करके ही मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा जाते थे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निश पर थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। केशव ने कहा, हाँ फिर क्यों जाएगी? जब हम दाना रख देंगे तो यहीं से दाना उठाकर अपने बच्चों को खिला देगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तरफ तो गया ही नहीं था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़फ रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यह फैसला उन्होंने कर लिया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया। उन्होंने फैसला किया कि एक पानी की प्याली रखेंगे और थोड़े से चावल रखेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। वो अपनी माँ को छुप छुप कर देख रही थी कि कहीं उसको माँ देख ना ले और ये पूछे कि तू चावल कहाँ लेकर जा रही है। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ़ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा और छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी? केशव सोच रहा था कि अब कपड़ा कहाँ से लाऊं, और बगैर छड़ी के तो ये कपड़ा ठहरेगा नहीं, और छड़ियाँ कहाँ से लाऊं,
खड़ी कैसे करेंगे उन छड़ियों को। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा कर लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, मैं खुद ही उसका हल निकाल लूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। उनको तो वही चिंता थी, चिड़ा और चिड़िया धूप में होंगे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसने काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। वो नहाने की चौकी इसलिए लेकर आया क्योंकि स्टूल छोटा था और चौकी को उसने स्टूल के नीचे रख दिया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों तरफ से बराबर ना था, जिसके कारण वो बार बार हिल रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ हो रही थी वो तो वही जानता है। उसका दिल ही जानता था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। दोनों हाथों से कोर्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कोर्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कोर्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कोर्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन तीनों पर अंडे थे, 3 जैसे घोंसले। उसने पेड़ों पर देखे तो वहाँ कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने केशव से पूछा कि भैया इन अंडों से बच्चे निकले हैं, तो केशव ने जवाब दिया कि नहीं, अभी सिर्फ अंडे हैं, बच्चे नहीं हैं। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े मतलब कपड़े ले आ, जो मेरे को नीचे बिछाने हैं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊंगा और फिर तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब तो मेरे को भी दिखा दो भैया, अब तो हमको भी चढ़ा दो। केशव, तू गिर जाएगी, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना और मैं ऊपर चढ़कर देख लूँगी। केशव, न भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेगी। केशव ने कहा, अगर तू गिर गई तो अम्मा जी मुझे मारेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उसको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कोर्निश पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती होगी। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी वहाँ खींची और वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी को कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, अगर तूने अम्मा को बोला तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। केशव ने श्यामा को कहा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। केशव ने कहा, अगर तू गिर जाती तो तुम्हारे सर पर चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इस तरह दोनों के बीच लड़ाई हो गई। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर में मत निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ मतलब दरवाजे। किवाड़ केशव ने खोला था। श्यामा ने माँ से यह बात कह दी। उसे डर था कि भैया कहीं पीट ना दें उसको।
केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाई दे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी कि इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका भी फैसला नहीं किया जा सकता। वह इसलिए चुप थी क्योंकि केशव के हर काम में श्यामा ने उसका साथ दिया था, इसलिए वह नहीं बोली अम्मा के सामने। श्यामा दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्याम की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का तो कहीं पता ही नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया और देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की आवाज़ भी नहीं थी और छूने किसी चीज़ बाहर निकल आई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ गए भैया? बच्चे क्या उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में बोला, धीमी आवाज़ में बोला, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए भैया? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकला हुआ है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। केशव ने श्यामा के हर सवाल का जवाब दिया। माँ ने सोटी हाथ में लेते हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे थे? सोटी डंडे जैसा होता है एक। तो माँ ने डांटते हुए दोनों बच्चों से पूछा कि तुम धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी तो उसे भैया को सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। उसने अम्मा को केशव की शिकायत लगाई कि उसने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, क्या किया तुमने? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ ने केशव से पूछा कि तू वहाँ पर कैसे पहुँचा? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा। श्यामा ने बोला कि वो स्टूल पर चौकी और रखकर चढ़ा था। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो फिर केशव ने उसकी शिकायत लगाई। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम स्टूल पकड़ो और मैं खड़ा हो जाऊंगा। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, माँ ने उसको डांटते हुए कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, और उनके लिए चावल पानी और उनके लिए छाया की थी। केशव ने माँ को बोला। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं दिखाई देती थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।